नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट 3 पाठचर्या प्रारूप का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न के आसपास रहेंगे, तो प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। या पेपर आप लोग ध्यान रखना 40 अंक का रहेगा, ठीक है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 100 में कोई भी 75 प्रश्न आपको हल करना है। 75 में 30 प्रश्न आपके कम से कम सही होना चाहिए। 40 प्रश्न था, 16 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए, ठीक है। तो 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट 3 पाठचर्या का प्रारूप, यह एग्जाम ध्यान रखना 16 तारीख को होगा, 16 मई को, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। ए अत्यंत सरल, बी अत्यधिक बोझिल, सी क्षमताओं के प्रतिकूल, डी रुचियों के अनुकूल। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी, रुचियों के अनुकूल। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप जो भी फ्रेंड हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और 6 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, 6 बजे आप लोग जरूर हल करें, बाकी आप कभी भी इस वीडियो को सारे देखते रहें, ठीक है। प्रश्न है, विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। ये विशेष कक्षा, भी विशेष अध्यापक से विशेष पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित ज्ञान अर्जित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रवण इंद्री से, स्पर्श इंद्री से। श्रवण मतलब सुनकर और छूकर, दृष्टिबाधित मतलब जो दिखाई न दे। पूर्ण दृष्टिहीन बालक के लिए कौन सी शिक्षण प्रविधि उपयोगी है। पूर्ण दृष्टिहीन मतलब इनको थोड़ा भी दिखाई न दे, ठीक है। ये ब्रेल पद्धति, भी विशिष्ट आवासीय स्कूल, सी विशिष्ट पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी। तो पूर्ण दृष्टिहीन बालक के लिए कौन सी शिक्षण प्रविधि उपयोगी है। ब्रेल पद्धति तो है ही, विशिष्ट आवासीय स्कूल और विशिष्ट पाठ्यक्रम भी है। अंधे, अगर इसमें ध्यान रखना 4 में अगर सभी नहीं होता तो ए सही हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर ए है। अंधे बालक को विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है, इसे ब्रेल कक्षा कहा जाता है। ब्रेल कक्षाएं न्यू जर्सी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय नीति को सरकार प्रस्ताव के रूप में कब जारी किया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 24 जुलाई 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में जोड़ा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ध्यान रखना सी, धारा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10+2+3 के स्थान पर किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 8+4+3। नई शिक्षा नीति ध्यान रखना 2020 में 5+3+3+4 है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ 5 मतलब हो जाता है 3+2। 3 जो है प्री प्राइमरी है और 2 जो है क्लास 1 और 2 है। फिर उसके बाद 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 5+3+3+4 याद रखना 2020 की नई शिक्षा नीति की संरचना है, पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाने की घोषणा किस सन में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए, जनवरी 1985 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम औपचारिक रूप में शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर 1978। गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने खंडों में विभक्त किया गया, ध्यान रखना कितने खंडों में, महत्वपूर्ण है ये, पूछा गया है प्रश्न। बी, 12 खंडों में।
कंफ्यूज नहीं होना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने खंडों में विभक्त किया गया है? तो 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समकालिक व मुख्यधारा की आवश्यकता है, या किस सन में इस बात पर बल दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1970। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। समावेशी शिक्षा नीति 2006 के अंतर्गत बाधितों हेतु चालू योजना में कितने शिक्षकों का अनुकूलन होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना बी, 3000 से 4000 का। प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992 ने अपंग बालकों की शिक्षा हेतु कौन से कदम सुझाए? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी, विशेष विद्यालयों की स्थापना करना, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना, अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देना, डी सभी। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 21A या का। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, 10 जनवरी 2006। विकलांग और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा संबंधित है तो अनुच्छेद 21 का। ठीक है, अनुच्छेद 21, 45 अक्सर पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा पर विचार प्रस्तुत किए? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ये भी दोनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कोठारी आयोग ने। आचार्य राममूर्ख कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 7 मई 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी कमीशन ने बाधित बालकों की समावेशी शिक्षा हेतु कौन सी घटनाएं बताई? राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा हेतु व्यय में कमी होना, बाधित असामान्य वालों को द्वारा एक दूसरे को समझने में कठिनाई होने, यहाँ बालकों रहेगा। ठीक है, बालकों, तो सी इसका सही जवाब है, ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनार्दन कमेटी ने किस सन में अपनी रिपोर्ट दी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1993। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 93 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष विकलांग कल्याण विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा बी, अगस्त 1995। अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, 1995। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस अनुच्छेद में विशिष्ट शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना बी, अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी, देहरादून में। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी, मुंबई में। विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 17। किसी प्रश्न संदेह तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप में, जहाँ बच्चे आपको कॉलेज में होता है तो एक ग्रुप बन जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप, सारे बच्चे रहते हैं, तो आप कोशिश करो उन बच्चों को शेयर करें, निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया?
तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए, 1982 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 दिसंबर को। विकलांगों के लिए आवासीय संस्था का रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी अस्पताल, आवासीय स्कूल, शरण स्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांगों की शिक्षा एवं इलाज के लिए संस्था फ्रांस में स्थापित की, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सिजुइन ने। विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल न्यूयॉर्क में किसने खोला? राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी, रिबोल्ड ने। विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल रिबोल्ड ने न्यूयॉर्क में 1834 में खोला था। न्यूयॉर्क हाउस ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना की गई। राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए, अपराधी बालकों के लिए। नेत्रहीनों के लिए न्यू इंग्लैंड असाइलम की स्थापना इस वर्ष की गई। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1829। सिजुइन की पुस्तक आइडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय साइकोलॉजिकल मेथड किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1846 में। अगला प्रश्न है, विकलांग बालकों के लिए आवासीय स्कूल खोलने का आरंभ हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना ए, 1960 के दशक में। मानसिक विकलांग बालकों के लिए अमेरिका में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1966 में। अमेरिका में विकलांग बालकों के लिए चिल्ड्रन ब्यूरो की स्थापना हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1912 में। अमेरिका में नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड चिल्ड्रन की स्थापना की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए, 1950 में। मस्तिष्क लकवा की शिक्षा की दिशा में किस सन में कार्य किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए, 1973। कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के लिए कार्य कराने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं की क्रियाकलापों से समन्वित करती है? राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग बच्चों से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी, 41 से 46। रेल मंत्रालय विविध प्रकार से विकलांग व्यक्तियों को 15 से 75% किराए में छूट देता है और अंधे व्यक्तियों को किराए में 100% छूट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, कटक में। राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, कोलकाता में। राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी, चेन्नई में। मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना आप लोग डी, आगरा, कानपुर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मंडली मनोविज्ञान केंद्र 10 मंडलों लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अयोध्या और गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना ए, 1972 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया 1972 में, 17 अगस्त 1972 में। ईसीईसी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का बी, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। ईसीईसी का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर। निःशक्त जनों के अधिकारों पर घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकृत किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी, 9 दिसंबर 1975। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए, 3 दिसंबर 1992।
इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स का नया नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने सन 1974 में एकीकृत शिक्षा की शुरुआत की। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ई, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा। IEDC का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। विकलांग जन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी, 1996। विकलांग जन अधिनियम के तहत कितने प्रकार की विकलांगता को सम्मिलित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 57 का 7। निश्चित जन अधिकार कानून में किस प्रकार की क्षमताओं को शामिल किया गया? बालकों के लिए पाठ्यक्रम व्यवस्थित व उपयोगी होना चाहिए, यह कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ए, किर्क का। प्रतिभाशाली बालकों हेतु किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी, विस्तृत और समृद्धि। विशिष्ट शिक्षा हेतु विभिन्न औपचारिक संस्थाएं कौन सी हो सकती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। लाइब्रेरी, ऐतिहासिक, दार्शनिक स्थल, शिक्षण भ्रमण व रेडियो औपचारिक संस्थाएं। विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में 3 Rs का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा या कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रुक एवं शेंक। किसने कहा कि पाठ्यक्रम वांछित अधिगम अनुभवों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला है? राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए, जॉनसन। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी, ए बी दोनों। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को, योग्यताओं को। विशिष्ट शिक्षा होनी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा ए, छात्र केंद्रित। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप उन्हें मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करें। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब तक, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी, कानपुर में। आंशिक दृष्टिबाधित बालकों हेतु किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी, उपयुक्त सभी, उत्तर लेंस का, चश्मे का, श्वेत बोर्ड का। निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता दोष को किस उपकरण के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 69 का भी, अवतल लेंस से। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को ठीक कर किया जा सकता है उत्तल लेंस से, ठीक है। दूर छोटा, ठीक है। उत्तल अगर निकट है, निकट 3 से है तो अवतल कर दीजिए, ठीक है। तो अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगेगा। ज़्यादा दृष्टि दोष को ठीक किया सकता है अपसारी लेंस द्वारा। दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए सहायक उपकरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का डी, बेलपत्र, स्क्रीन रीडर्स, ऑप्टिकल करेक्टर्स रिकॉग्निशन, डी, उपयुक्त सभी। ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लुई ब्रेल ने। ब्रेल लिप में 256 अक्षर होते हैं। ब्रेल लिप का आविष्कार कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, 1824। ब्रेल लिप का आविष्कार 1821 में शुरू हुआ और 1824 में पूर्ण हुआ। ब्रेल लिप का आविष्कार 1821 में कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन 1824 सही है। ब्रेल लिप जो है डॉट 6 डॉट पर आधारित है, आधुनिक ब्रेल लिप में 8 डॉट है। यूनिकोड मानक में ब्रेल पद्धति को कब शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1999।
यूनिकोड मानक में ब्रेल लिपि को 1999 के सितंबर में शामिल किया गया। ब्रेल पैटर्नों के यूनिकोड U+2800 से लेकर U+28 या 5 तक होता है। भारतीय ब्रेल लिपि इसमें से प्रथम 64 का ही उपयोग कर पाता, प्रथम 64 का शुरू से लेकर। कम दृष्टि के अधिगमकर्ता किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आवर्धक लेंस, अस्तावर्तक लेंस। दृष्टिबाधितों हेतु किसका उपयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी, ब्रेल शीट का, ब्रेलर का, ब्रेल स्लेट का। ऑर्थोपेडिक दिव्यांगों को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का भी, कर्व कट एंड कर्व स्लोप्स। लिखित पाठ को पढ़ने में असमर्थ बालकों के लिए प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। अंधे बालक पढ़ सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए, ब्रेल लिपि। दृष्टिबाधित बालक सीखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 डी, पूर्ण के बजाय भाग के द्वारा, रटकर स्मृति द्वारा, सीमित प्रेक्षण द्वारा, डी उपयुक्त सभी। अर्धनेत्रहीनों को पढ़ने के लिए आवश्यक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बड़े अक्षर में छपाई की निकट जाकर पढ़ने की। ब्रेल कक्षाओं के लिए किस प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का ए, ब्रेल पुस्तक के। अंधे बालकों को पढ़ाने की विशेष सिद्धांत है? राइट आंसर हो जाएगा 82 का डी, हौसला एवं निर्देशित, सहायक उत्तेजना, स्वयं कार्य करना, सभी। श्रवण क्षति युक्त बालकों को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का सी, चिन्हित भाषा के द्वारा, संकेतित भाषा के द्वारा। श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधाएं हैं? दृश्य, श्रव्य, संकेत, सामग्री समूह, श्रवण सहायक, टेप, ओवरहेड, प्रोजेक्टर, अजायब घर, ऐतिहासिक इमारतें, प्रसिद्ध स्थान आदि सूचनाप्रद स्थानों का भ्रमण। श्रवण क्षति युक्त बालकों को निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती? तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का ए, संकेत भाषा से। श्रवण बाधितों की आरंभिक अवस्था में श्रवण उपकरणों का उपयोग की भूमिका होती है? श्रवण बाधितों हेतु सर्वप्रथम शिक्षा संस्था की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्लेंडर ने। श्रवण सहायक उपकरणों का प्रयोग किस प्रकार के प्रयोगों हेतु किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, ए बी दोनों, व्यक्ति के लिए, सामूहिक प्रयोग के लिए। श्रवण बाधितों हेतु किस प्रकार के विशेष चिन्ह होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वरों का, शब्दों का। श्रवण बाधितों के शिक्षण हेतु अध्यापक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का डी, संकेत भाषा का, पाठ्यवस्तु का, चिन्हित भाषा का। गत्यात्मक असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी, समान छात्रों के समान पाठ्यक्रम। अधिगम असमर्थ बालकों की शिक्षा की प्रविधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का डी, सभी। पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रयुक्त किया जाए, सतत पुनर्बलन दिया जाए, सतत अभ्यास कराया जाए। प्रतिभाशाली बालक है शिक्षण विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का डी, गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं। कक्षा प्रबंधन की सामान्य सहायक सामग्री कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रयोगशाला परीक्षण, क्षेत्रीय कार्य, शैक्षिक भ्रमण, स्वतः अध्ययन या तुलना। शिक्षा और प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आई के डेविज ने। महत्वपूर्ण ध्यान रखना। शारीरिक रूप से अपंग बालकों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक दोनों। श्रवण बाधित बालकों हेतु किन अंगों का प्रयोग कर उन्हें शिक्षित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हाथ का, उंगलियों का, बाजू का, सभी। विद्यालय स्तर पर श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा की विधियां कौन सी होती हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी। शाब्दिक विधि, मैनुअल विधि, संपूर्ण संप्रेषण विधि। दृष्टिबाधित बालकों की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का डी। देखभाल का, शिक्षा का, शिक्षा प्रदान करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों हेतु किस प्रकार की किताबों की व्यवस्था की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी किताब ग्रेड सेकंड, टॉकिंग बुक। कक्षा का वातावरण निर्भर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये भी दोनों, छात्रों पर, शिक्षकों पर। प्रतिभाशाली बालकों की पुस्तकों का चयन का आधार क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रुचि, अभिरुचि, योग्यताएं। विशिष्ट बालकों को शिक्षित करते हुए बालकों का किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी विकास का, कार्यात्मकता का, गुणवत्ता का। विशिष्ट बालकों को डेस्क पर किन किन वस्तुओं को टिकाने के लिए उपयुक्त स्थानों की व्यवस्था रखनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, पेन, पेंसिल, कार्बन बत्तिका। डिस्लेक्सिया के बालकों को शिक्षित करने हेतु किन किन सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, चित्र व शीर्षक सामग्री। डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या। ये 3-4 याद होना चाहिए, ठीक है। डिस्फेसिया बोलने की समस्या। 5 अफेजिया भाषा संबंधी प्रॉब्लम, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधी, डिस्थेमिया तनाव संबंधी। शुरू के 3 जो है जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। डिस्लेक्सिया पढ़ने की, डिस्ग्राफिया लिखने की, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, 3 याद होना ही चाहिए, ज़्यादातर यही पूछता है। चित्रों वाली स्कैन बुक से बच्चों को किस प्रकार के शब्दों का ज्ञान कराया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना डी, एट, इन, आउट, एबव, ओवर, बिलो। डी इसका सही जवाब। प्रमस्तिष्की प्रक्षाघात के बालकों हेतु सहायतार्थ उपकरण कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, के वाकर, केस्टर, कुर्सी। डी उपयुक्त। डिस्क्रिप्टिव मॉडल का प्रयोग किन बालकों को शिक्षित करने हेतु किया गया था? सही जवाब हो जाएगा डी, अंधे बालकों को, बौद्धिक रूप से क्षतिग्रस्त बालकों को, विशिष्ट बालकों। अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बैंग ने। व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सफल बनाने हैं तो अध्यापक कौन कौन से ढंग अपना सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 108 का डी, समूह का आकार छोटा रखना, विशिष्ट बालकों की पहचान करना, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन करना, तीनों। रिसोर्स रूम किससे सुसज्जित होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी, स्टाफ से, छात्रों से। करीब 117 प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अध्यापकों के मुख्य उत्तरदायित्व कौन से होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कक्षा का प्रबंधन करना, निर्देशन का प्रयोग करना। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए तो। विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना उपयुक्त सभी, विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम। जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी दे रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। 203 पेपर है ये आगरा यूनिवर्सिटी में। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने हेतु तो अपनाने वाली प्रणाली है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, प्रभावक उपयुक्त शिक्षा संबंधित पाठ्यक्रम, विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षाएं। निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अंतर्मुखी, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, केस स्टडी मेथड। विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। प्रतिभाशाली शिक्षा अपसारी चिंतक होते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा पर करें। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों को प्रेरित करने की। समावेशी कक्षा कक्ष में पाठचर्या के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सभी
विविधताओं की प्रकृति को समझना, बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, कक्षा कक्ष की गतिविधियों में प्रतिभागी करने के लिए अवसर प्रदान करना। डी उपयुक्त सभी। कुछ प्रश्न हैं, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट 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 को डॉट 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 के अनुरूप बदलना चाहिए। व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ ये मानवीकरण भी संस्था रहित शिक्षा के समावेश के डी उपयुक्त सभी। नई शिक्षा नीति 1986 में किस तरह के बालकों की शिक्षा पर बल दिया गया? ये अपंग बालकों की भी, प्रतिभाशाली बालकों की सी, मूर्ख बालकों की डी उपयुक्त सभी। शिक्षण की परंपरागत पद्धति है ये व्याख्यान, विवाद से प्रश्नोत्तर, डी उपयुक्त सभी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 यहाँ पर क्लिक करें, इस पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर दे सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, हल करेंगे यूनिट 4 समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोई जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।